नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंद्रह वर्षीय बालिका पर चाकू से हमला, आरोपी हिरासत में। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। हनुमंत कथा के चौथे दिन दिव्य दरबार का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने अखबार वितरक संघ के तृतीय प्रादेशिक सम्मेलन में कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। उन्होंने कोरबा स्थित संघ कार्यालय में बाथरूम, टॉयलेट और बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजू देवी राजपूत ने की। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए संघ को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। सम्मेलन में देश भर से पदाधिकारी शामिल हुए। जानती है तो हो जाए, और निश्चित तौर पर आप सब बड़े मेहनती अच्छे हैं। मैं बाउंड्री वाल और टॉयलेट बाथरूम के लिए आप लोग का हम लोग जल्दी से जल्दी राशि जारी करेंगे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा करने का काम करती हैं। और हमारे माननीय महापौर जी ने भी कहा, माननीय राजेंद्र जायसवाल जी हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने कहा कि बड़े दयालु हैं। और हमारे मन संचालक भाई साहब ने तो मेरे नाम का ही उच्चारण करके एक फिल्म का गाना को भी तलका से गा दिया। यहाँ पर आप लोग को टॉयलेट बाथरूम की आवश्यकता है, तो टॉयलेट और बाथरूम के लिए 10 लाख रुपए हम लोग राशि जारी करेंगे, ताकि यहाँ पर बाउंड्री वाल और टॉयलेट हो जाए। और निश्चित तौर पर आप सब बड़े मेहनती अच्छे हैं, तो 10 लाख रुपया बाउंड्री वाल और टॉयलेट बाथरूम के लिए आप लोग का हम लोग जल्दी से जल्दी राशि जारी करेंगे। और आप लोगों ने इस कार्यक्रम में बुलाया, स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं अखबार वितरक संघ के समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों को और हमारे संस्कारम के बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पत्रकारिता में अपने जो हॉकर के लिए काम करते हैं ऐसे लोग को मैं प्रणाम करते हुए, और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आकांक्षा जी को कि जो इनके द्वारा सेवा समर्पण भाव से संस्कारम बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आप जो जिस कार्य में लगे हैं एक अपनी अलग ही पहचान बनाएंगी। क्योंकि जब आदमी मेहनत करता है और जुड़ के मेहनत करता है तो वो ज़रूर कामयाबी पाता है। जैसा कि आज अखबार संघ के मैं लगातार देख रही हूँ कि कुछ न कुछ ज़मीन से जुड़ के तो कार्य कर ही रहे हैं ये लोग, लेकिन कुछ न कुछ कार्यक्रम इनके द्वारा हमेशा होता रहता है। और ऐसी जब मेहनत होते रहती है और अपने संगठन को जब जोड़ने का काम होता है तो वो ज़रूर कामयाबी मिलती है। चाहे कोई भी संस्था हो, संगठन हो, जब तक लग के हम काम नहीं करते हैं वो अपनी पहचान नहीं बनाती है। कोरबा में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक पिछले 2 दिनों से केंद्र में भर्ती था। घटना के बाद परिजनों ने केंद्र के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मृतक के शक्ति जिले का निवासी होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जी, जिला अस्पताल की जो सहायता केंद्र है वहाँ पर हमको ये चीज़ ज्ञात हुई कि एक व्यक्ति है जो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था, इलाजरत था। उस इलाज के दौरान में उसकी मृत्यु हुई है, और जिस पर मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया है और उसकी जांच जारी है।
परिजनों ने जो मृत्यु है वो संदेहास्पद होना भी बताया है, तो उस तथ्य पर भी जांच की जा रही है। जी, प्रथम दृष्टया अभी पंचनामा किया गया है। पंचनामा के बाद में जो पीएम रिपोर्ट आएगा उसके बाद में ही फिर इन्वेस्टिगेशन की लाइन क्लियर होगी। सर, अवैध रूप से संचालन होने की भी एक बात सामने आई है, उस पर किस तरीके की जांच की जाएगी? जी, उनके जो परिजन हैं उनके जो पंचनामा में कथन लिया गया तब उन्होंने बताया कि उनको यह आज ज्ञात हुआ कि जो नशा मुक्ति केंद्र है वो अवैध रूप से संचालित हो रहा था, जिसके लिए जो समाज कल्याण विभाग है उसको पत्र लिखा जा रहा है। उरगा थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय बालिका पर चाकू से हमला किए जाने की घटना सामने आई है। हमले में पीड़िता के गले पर गंभीर चोट आई, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में 5 आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस द्वारा नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जी, भैंसमा के पास में एक लड़की थी जो भैंसमा हॉस्पिटल पहुंची थी, जिसको किसी व्यक्ति ने पहुंचाया था, जिसके गले में कट था और इसकी सूचना उनके परिजनों को मिली। परिजन तुरंत वहां पर हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उसे जिला अस्पताल में रेफ़र किया गया, तो जिला अस्पताल आए हैं। इस दौरान पुलिस ने भी पूछताछ की है और उसका मृत्युकालिक कथन तहसीलदार महोदय के द्वारा लिया गया है और उसकी जो बताई जानकारी के अनुसार 5 लड़के थे जिन्होंने यह घटना को कारित किया है, जिसमें 3 लड़कों का नाम वो बता रही है और आगे की प्रक्रिया पुलिस द्वारा की जा रही है। घटना के पीछे का कारण तो अभी लड़की क्योंकि बोलने की हालत में नहीं है, वो लिख कर ही बता रही है, तो उसने लिखा है कि मैं एक बार बोलने लग जाऊंगी तो फिर उसके बाद में बताऊंगी, तो अभी प्राइमा फेसिया तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई है, भैंसमा के पास में जुनवानी है वहाँ पर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा के तीसरे दिन ढबढब में तेज आंधी, राखड़ और बारिश के बावजूद करीब 40,000 से अधिक श्रद्धालु कथा स्थल पर डटे रहे। मौसम खराब होने के कारण कथा 1 घंटे देरी से शुरू हुई, फिर भी भक्ति की आस्था में कमी नहीं आई। कथा के दौरान शास्त्री जी ने अपना घर सेवाश्रम के सेवा कार्यों का उल्लेख करते हुए लोगों से अपील की कि वे अपने जन्मदिन निराश्रितों के बीच बनाएं। वहीं कार्यक्रम में वीआईपी और प्रेस पास को लेकर अव्यवस्था सामने आई। सीटिंग क्षमता से अधिक पास जारी होने के कारण आम श्रद्धालुओं और पत्रकारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया के लिए अलग व्यवस्था न होने से पत्रकारों में नाराजगी देखी गई है। सौभाग्य क्यों है? अरे पागलों, जिन राम जी के दर्शन बगल में कोई बैठा हो और वो पहचान ना हो तो वो कहते लेकिन पहचान हो जाए। एक बार हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में बहुत पुरानी बात है, तब इतने फेमस रही थे, इतने टीवी पे नहीं आए थे, मोबाइल पे तो आ रहे थे, इतने टीवी पे नहीं आए। ट्रेन में जा रहे थे, सामने ट्रेन पे चढ़े तो जो सीट नंबर था वो ऊपर का था, सीधी सी, तो नीचे सज्जन बैठे थे अकेले और लीड लगाए मोबाइल चला रहे। तो हमने उन्हें इशारा किया, उनका बुरा ना माना, आप ऊपर हो जाओ, हमें ये नीचे वाली सीट दे दो, हम सामान भी पकड़े रहेंगे और ऊपर में धोती पहने हैं तो दिक्कत मोबाइल चला रहे। तो हमने उन्हें इशारा किया, उनका बुरा ना माना, आप ऊपर हो जाओ, हमें ये नीचे वाली सीट दे दो, हम सामान भी पकड़े रहेंगे और ऊपर में धोती पहने हैं तो दिक्कत। तो उन्होंने बोले नहीं, हमें 2-3 बार देखा नहीं, तो कोई बात सज्जन है।
सुविधा नहीं दिया गया। भूत की लगोटी ठीक है तो पूरी जिंदगी ना सही, कम से कम 3 घंटे तो बुरा कर्म नहीं करते, 3 घंटे तो बैठकर भगवान के रहते। और हमने परसों कहा था 80,000 की जॉब करने वाले व्यक्ति जो नौकरी करता वो 8 घंटे ड्यूटी बजाता तब 80,000 मिलते। भैया 80,000 देने वाले की जब 8 घंटे ड्यूटी बजाते हो, जिसने जिंदगी दी है बीच के जो पर्दे बाकी मुंगरा में भव्य दिव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा पंडाल भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। दिव्य दरबार में पंडित शास्त्री ने श्रद्धालुओं की समस्याओं को सुना और अपने विशेष अंदाज में उनके समाधान बताए। जैसे ही दरबार शुरू हुआ, लोगों में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। दूर दूर से आए श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ उपस्थित हुए और दरबार में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। हनुमत कथा के चौथे दिन का यह दिव्य दरबार श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहा, जहां आस्था, भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्वास धीमी हो जाती, बेचैनी होती है, कई जगह दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। 2024 से परेशान हो, 2024 के प्रारंभ से ही समस्या बनी, ऊपरी प्रेत बाधा है। 11 पेशी में बागेश्वर धाम से तुम्हें पूर्ण उसके बाद मेरे अब आपका बच्चा लाइव स्क्रीन कर देते हैं, सब लोग पढ़ने में हमने लिखा परेशानी सबको करते हैं, तो उनका भैया आपके घर पर किया गया है। उसी के प्रभाव के कारण मरने के दौरान उल्टी खोपड़ी, उल्टे विचित्र विचार आना और मानसिक परेशान रहना, चोट लगना, घर पर खुशियां न रहना, बहुत ज्यादा हीन भावना रहना, आपस में कलेश बनना, महिला के दोनों घटनों में दिक्कत बनना, दिमागी उच्चाटित होना, उल्टा विचार का प्रभाव आपके घर पर 2015 से हुआ है। तभी से ही आपके घर में विपरीत प्रभाव बना है, 2015 से बना है। ठीक है, और प्रश्न पूछो। जो मन में आए वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई बात? हमने ऐसा लिखा, हमें गलत सही बताया।
घर में सभी को दिक्कत बनती, बहुत परेशान तंगी को लेकर के हैं। आर्थिक मनोरथ पूर्ण होंगे, आर्थिक तंगी दूर होगी, भक्ति चाहती है, देवी की भक्ति चाहती है, बंजारी माता तुम्हारी कुल देवी है, उनसे सदा जुड़ी रहोगी। घर में परिवार में उठापटक बहुत मची है, बीच बीच में उल्टा सीधा भी कहते रहे, उल्टा सीधा धाम के लिए भी कहते रहे। कौन है भाई, उसको तो नहीं बुलाना, क्या समाधान पाना चाहते? डर लगता वो तो तुम थोड़ा बुद्धि लगा रहे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। हमें ऐसे बहुत अच्छा है, लेकिन सही गलत नहीं पता तुम टोक देने के लिए। ये साल नाम है, मानसिक परेशान, पेट में पीड़ा बनती, भाई भी बहुत ज्यादा परेशान करता, पूरे घर में तबाही मचाता, कलेश बनाता, उल्टा सीधा बोलता, पूरे घर में उपद्रव मचाता। ऐसे लगता जैसे कोई सवाल हो गया, कुछ देर में ही ठीक हो जाता। घर में पितृ दोष का कारण है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, भाई की बुद्धि की शुद्धि धाम से ही पूर्ण आराम मिल जाएगा। तांत्रिकों के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है, स्वीकार है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए